जी ने पूछा कि हे जामवंत, रावण तो मर गए, तुम्हारे हाथ की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो भगवान बोले बताए दो जामवंत। जामवंत ने जवाब दो प्रभु, रावण तो मर गए लेकिन हमारे हाथ की खुजली नहीं मिटी। बोले मैं द्वापुर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। बंधुओं, यहां जामवंत बोले ले महाराज, अब पता चल गया कि आप अवतार ले चुके हैं, तो मणि ले जाओ और मणि वाली ले जाओ। सत्य वो जामवंती को दिया और मणि दे दी है भगवान को। तो प्रभु ने वह मणि जो है वो सत्राजित को वापस दी। सत्राजित ने कुछ दिन बाद उस मणि को भगवान को दे दिया और अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान कन्हैया के साथ में कर दी। कितनी शादियां हो गई दादा? ध्यान से सुनना। पहली शादी रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा विवाह कालिंदी के साथ में, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा थे बिंद, इनकी बिटिया को नाम हतो मित्रविंदा भगवान पाऊ ले आए। कितने हो गए? 5। छठवां विवाह कौशल देश के राजा थे, उन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान ने एक साथ 7 के नाथी डाली है, उसी भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ कीर्ति, उनकी बिटिया को नाम तो भद्रा भगवान पाऊ ले आए। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम तो लक्ष्मणा भगवान पाऊ ले आए। कितने हो गए? 8। 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के राजा ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 1 लाख नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला। बेटियां बोली अगर महाराज आप मुझे रखना चाहते हैं तो रख ले, वरना मैं मर जाऊंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दे तो। अब यहाँ इतने पिता बैठे हैं, अगर आपको भगवान जैसो दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा? सबने यहाँ कर दिया। 16,100 और 8 कितनी है गई? तेज बोलो जरा। 16,100 परीक्षा सबके 10-10 लड़का पैदा हुए। हाँ कितने? 1,61,080 1,61,080 सबके एक बिटिया पैदा हुई। 16,100 भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुम की बिटिया रुकुमवती से हुई, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी शोणितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण कहलाए। अच्छा, हम योगी किसे कहते हैं? योगी हम किसे कहते हैं? दादा, हम योगी उसे कहते हैं जिसने जीवन में किसी स्त्री के शरीर को स्पर्श न किया हो। ब्रह्मचर्य का पालन जो करने वाला होता है वो कभी भी जीवन में किसी स्त्री का उसने स्पर्श न किया हो, सबको माँ के नजरिए से, बहन बेटी के नजरिए से देखा हो। लेकिन भगवान को योगी हम क्यों कह सकते हैं? और योगी उसे भी कह सकते हैं जिसकी अवस्था 14 वर्ष से कम हो। जिसकी अवस्था 14 वर्ष से कम हो, हम उसे योगी कह सकते हैं।
यहाँ इतने लोग बैठे हो, जब बताओ महाराज भगवान क्यों कहूँ दाढ़ी मूछ देखिए, नहीं देखी। जो अवस्थाएं होती है ना, एक होती है बाल्यावस्था, 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 11 से 14 किशोर अवस्था, और 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था यानी कि जवानी। भगवान ने 11,500 वर्षों तक अवधपुरी में राज्य किया था, लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हों। भगवान दिखने में ऐसे लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हों। बंधुओं, हम पे और आप पे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत सब आनी है, लेकिन भगवान पर कभी भी बुढ़ापा नहीं आया, क्योंकि हम और आप प्रकृति के बस में हैं, भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। प्रकृति जो होती है 8 प्रकार की, हम और आप प्रकृति के बस में हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है, प्रकृति भगवान के बस में है। प्रभु की जो सबसे सीधी पत्नी है पटरानी, वो है रुक्मिणी, और जो सबसे झगड़ालू और जिद्दी है वो है सत्यभामा। एक दिन भगवान विचार करते हैं कि रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती है, आज हम स्वयं देख लें कि ये कैसे नाराज हो सकती है। भगवान पलंग पर बैठे बात करने लगे, बोले रुक्मिणी ये बताइए तुमने हमारे साथ में विवाह क्यों किया? बोले महाराज कैसी बात करते हैं, अरे आप मुझे पसंद हैं, मैं आपको बचपन से मानती थी तो इसलिए विवाह कर लिया। भगवान बोले अब एक काम करो, अब छोड़ दो। रुक्मिणी बोली महाराज ये कैसी मजाक है? बोले अगर आप चाहो तो मैं आपका विवाह अभी भी शिशुपाल के साथ में करा सकता हूँ, आप मुझे छोड़ के जा सकती हो। रुक्मिणी गुस्सा नहीं हुई, बुजुर्गों जमीन पे बेहोश है के गिर पड़ी। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया है, और चतुर्भुज रूप लेके 2 हाथ से भगवान गोदी में उठाए, एक हाथ से प्रभु सर पे हाथ फेर रहे, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं। 1.5 घंटे बाद जब रुक्मिणी ने आंखें खोली तो प्रभु ने निगाह डाली है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, और रुक्मिणी हाथ जोड़ के बोली गोविंद कुछ भी करना, कैसे भी करना, लेकिन खुद को कभी हमसे अलग न होने देना। और ये परम श्रद्धेय श्री राधे श्याम दादाजी परीक्षित जी जो माल्यार्पण कर रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, धर्म के कार्यों में सदैव इनके हाथ आगे को बढ़ते रहे, इनके पुत्र और सुपौत्र यूं ही धर्म के कार्यों में अपना हाथ बटाते रहे, यही कन्हैया से अभिलाषा और आकांक्षा है। और 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं रवि भैया दौलतपुर से आए हुए, कान्हा जी की असीम